रश्मि के घर के बाहर पंडाल सजा था। लगातार मेहमानों का आना लगा था। पूरी गली में लाल कालीनें बिछा दी गई थी। बैंड बाजे वाले बैंड बजा रहे थे। आखिर यह सब होता क्यों ना। आज रश्मि की डोली जो उठने वाली थी। घर के दरवाजे पर जो बिस्तर पड़े थे उस पर छोटे छोटे बच्चे उछल कूद रहे थे। सजी धजी महिलाएं इधर उधर घूम रही थी। इन्हीं के बीच रश्मि बैग लिए घर के बाहर आई और अपनी माँ से बोली, मम्मी मैं अपनी फ्रेंड के साथ पार्लर होकर आती हूँ। हाँ बेटी, जल्दी जा और टाइम से तैयार होकर आ जाना, नहीं तो दूल्हा मंडप में बैठा इंतजार करता रह जाएगा। रश्मि के माँ बाप ने बड़े जतन से अपनी बेटी की शादी की तैयारियां की थी। एक एक चीज अपनी बेटी की पसंद का खरीदा था। वह दोनों बस अपनी बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते थे। शाम के 7 बज चुके थे। बारात दरवाजे पर आने ही वाली थी। आरती की थाली सजाने में व्यस्त रश्मि की माँ बोली, अरे कोई पता करो बारात कहाँ पहुँची। राहुल बेटा, तू जाकर पापा से बोल बारात के स्वागत के लिए पगड़ियाँ तैयार रखे। और हाँ, सबको माला पहनाना बिल्कुल मत भूलना। बोल दे पापा को, इन सब बातों का ध्यान ही नहीं रहता उनको। हाँ हाँ मम्मी, सब कह देता हूँ। तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे नहीं बेटा, तू नहीं समझेगा। जब तक ये शादी नहीं निपट जाती चैन नहीं आएगा। तू बस जा जल्दी से। हाँ हाँ, जा रहा हूँ मम्मी, सब बढ़िया होगा। मम्मी चलो एक सेल्फी ले लेते हैं। आओ ना मम्मी प्लीज़। अरे अभी टाइम नहीं है फोटो वोटो का। अच्छा चल ले ले एक फोटो, अब भाग कर जा। बारात दरवाजे पर आ गई। बड़ी धूमधाम से बारातियों का स्वागत किया गया। सभी बाराती आवभगत से बहुत खुश थे। इन्हीं के बीच रश्मि के पापा दयाल जी अपने बेटे राहुल से बोले, अरे राहुल, रश्मि अभी तक आई नहीं क्या? जल्दी से उसे फोन करके बुलाओ, उससे बोलो बारात आ गई है। तभी लाल जोड़े में सजी रश्मि वहां आ गई। उसे देखकर दयाल जी सुख और दुख दोनों भाव से गदगद होकर उसके करीब जाकर बोले, कितनी देर कर दी पागल, कितना मेकअप करवा रही थी। पापा आखिर शादी रोज थोड़ी ना होती है, मेकअप तो करवाना ही था। अच्छा ठीक है, अंदर जा। वैसे तू आज बड़ी सुंदर दिख रही है बिटिया। दोनों मुस्कुरा दिए और रश्मि अंदर चली गई। बारातियों को घर के पीछे एक होटल में रोका गया था। दूल्हे और उसके दोस्तों में मस्ती चल रही थी। रश्मि के दूल्हे का नाम पवन था। पान चबाते हुए पवन अपने चचेरे भाई दीपक से बोला, यार दीपक, ये पान खाने में कोई मजा नहीं आ रहा है। देख तू कुछ बियर शियर का इंतजाम कर। क्या बोल रहा है यार पवन? कम से कम आज के दिन तो इन सब चीज़ों का नाम मत ले। दीपक बहुत ही शांत, सुलझा हुआ और समझदार लड़का था। उसकी इस बात पर वहां बैठे पवन के सारे दोस्त उस पर हंसने लगे। पवन, तू भी ना किससे बोल रहा है? अरे इन सब चीजों की जरूरत है तो मुझसे बोल, मेरे पास पूरी बोतल है। हम तो ठहरे आवारा आशिक, हम लोगों ने इसका जुगाड़ पहले ही कर लिया था। अरे बिना 2-4 पैक लिए तेरी शादी में डांस कैसे करते। पवन, यह सब क्या करने जा रहा है तू? अगर बड़े पापा को पता चला तो तेरी खैर नहीं। कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है, लेकिन ये उन्हें बताएगा कौन? पवन अपने शादी के दिन ही अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करके मस्ती करने लगा। यह सब चल ही रहा होता है कि तभी रश्मि की छोटी बहन निहारिका कमरे में दाखिल होती है। उसके आते ही सभी सतर्क हो जाते हैं। हेलो जीजा जी, कैसे हो आप? वो मैं थोड़ा सा आप सबके लिए स्नैक्स लाई थी। मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? कमरे में शराब की बदबू आने से निहारिका थोड़ा घबरा सी गई। वह नाश्ते की प्लेट वहीं रखकर वापस आने लगी तो, अरे निहारिका जी, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी अभी तो आई हो, कहाँ चल दी? अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। यह क्या बदतमीजी है आप लोगों की? हटिए मेरे सामने से। जीजा जी इनको समझाइए ना, ये क्या बेहुदा हरकत है इनकी। अरे हट जाओ दोस्तों, जानते नहीं ये मेरी साली है। साली तो आधा घर वाली होती है, क्यों निहारिका डार्लिंग? इतना कहकर नशे में धुत पवन भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ बदतमीजी करने लगा। तभी दीपक बीच में आकर उन सभी को डांटते हुए बोला, तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है? तुम्हें मालूम भी है यह लड़की कौन है? अरे पवन, ऊपर वाले से डरो। निहारिका तुम्हारे होने वाली पत्नी की छोटी बहन है, कम से कम उसकी तो इज्जत करो।
दीपक किसी तरह पवन और उसके दोस्तों से बचाकर निहारिका को वहां से बाहर भेजता है। घबराई हुई निहारिका किसी तरह भागते हुए सीधे रश्मि के पास पहुंचती है। अरे निहारिका, क्या हुआ तुझे? इतना हाँफ क्यों रही है? दीदी वो पवन जीजू शराब पीते हैं। अभी मैं उनको नाश्ता कराने गई थी तो नशे में धुत वह और उनके दोस्तों ने मुझसे बहुत बदतमीजी की। वो तो भला हो उस लड़के का जिसने इन वक्त पे आकर मुझे वहां से बाहर निकाला। क्या? लेकिन उसने तो मुझसे कहा था कि वह शराब को हाथ नहीं लगाता। इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी रश्मि की माँ बोली, अरे क्या खुसुर फुसुर चल रही है तुम दोनों बहनों में? विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी से नीचे चल, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी रश्मि को नीचे मंडप में जाना पड़ता है। पवन के पास पहुंचते ही उसे तेज शराब की गंध महसूस होती है। बेचैन सी बैठी हुई रश्मि के मन में कभी परिवार की बदनामी का डर तो कभी पवन से शादी करके जिंदगी बर्बाद होने का डर सताने लगा। मन ही मन अचानक से कुछ सोचते हुए रश्मि अपनी जगह पर खड़ी हो उठी। मैं इस शराबी से शादी नहीं कर सकती, यह कहकर रश्मि सीधे अपने कमरे में आ गई। वहां मौजूद हर शख्स अचंभे में पड़ गया। सभी औरतें आपस में फुसफुसाने लगी। लड़की और लड़के पक्ष के सभी लोग रश्मि को समझाने में लग गए, लेकिन रश्मि नहीं मानी तो नहीं मानी। दयाल जी अपना सर पकड़कर बैठ गए। बारात वापस लौटना एक पिता के लिए मौत जैसा होता है, लेकिन जानबूझकर बेटी को नर्क में कैसे भेज दूं? सब बर्बाद हो गया रश्मि की माँ। अब मेरी बेटी से ब्याह कौन करेगा? मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब क्या होगा मेरी बच्ची का? लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि मंडप से लड़की उठ गई। मैं तो धन और धर्म दोनों से गया। उनकी हालत देख वहां मौजूद सभी बहुत दुखी थे। तभी भीड़ से एक लड़का निकला और बोला, अंकल, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं रश्मि से शादी करने के लिए तैयार हूँ। रिश्तेदार तो अपने ही हैं, बस दूल्हा ही बदलेगा, फिर कोई नहीं कहेगा कि बारात लौट गई। ऐसे कैसे मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी कर दूं बिना तुम्हारे बारे में कुछ पता किए? आज का युग बहुत ही खराब है। बेटा, मैं तुमसे शादी तो कर दूं, लेकिन इसमें तुम्हारे माँ बाप की भी तो मर्जी होनी चाहिए। अंकल जी, मैं पवन के चाचा का लड़का हूँ। अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे इस फैसले में मेरे माँ बाप की भी मर्जी है। हाँ दयाल जी, मैं दीपक का पिता हूँ। मैं आपकी बेटी को अपना बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। दयाल जी, एहसान तो आप बिल्कुल भी मत सोचिए। हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे। मुझे तो फक्र है आपकी बेटी पर। उसने जो आज हिम्मत दिखाई है उस पर आपको भी घमंड होना चाहिए। अपनी बेटी के लिए इस तरह बातें सुनकर दुखी रश्मि के माँ बाप के आंसू निकलने लगे। अब बारी थी रश्मि को मनाने की। सभी बड़े बुजुर्ग महिलाएं रश्मि को मनाने में लग गईं। तभी निहारिका रश्मि से बोली, दीदी, मंडप में जो लड़का तुमसे शादी करने के लिए बोल रहा है, उसी लड़के ने पवन और उसके दोस्तों से आज मेरी इज्जत बचाई थी। मुझे वह लड़का बहुत शरीफ और समझदार दिखाई देता है। मेरी मानो तो कर लो उससे शादी। बहुत नानुकर के बाद रश्मि शादी के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, फिर क्या था, उसी मुहूर्त उसी मंडप में रश्मि और दीपक शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।